जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज हमारा जो संदेश है, ये संदेश सिर्फ जो बॉर्डर में ड्यूटी कर रहा है वीर सैनिकों के लिए मेरा संदेश है। ये संदेश इसलिए दिया जा रहा है, जब जो भी सैनिकों का भर्ती हो जाता तो जवानी में अपना कौमार दशा में या 18 साल से लेकर के वो 21 साल का बीच में भर्ती होता है। उसका पूरा जिंदगी जो बोलते हैं इंसान का जो सुख लेने का जो जिंदगी 18 साल से ही शुरू होता है। लेकिन जो सैनिक भर्ती 18 साल से भर्ती होने के बाद वो 46 साल 42 साल में वो बाहर आ जाता है। देखो कितना महत्वपूर्ण जिंदगी अपना समय पूरा देश के लिए उसने एक तरफ से पूरा जिंदगी को खो लेता है। शादी करता है लेकिन बच्चों के साथ या परिवार का साथ नहीं बीत पाएगा। जब बच्चा अगर हो गया उसको देखने के लिए भी उसको छुट्टी नहीं मिलता है। इतना कठिनावस्था में उसने ड्यूटी देता है। लेकिन जब इतना दिन रात ड्यूटी करके बॉर्डर में ड्यूटी दे करके अपना गांव की तरफ वो आता तो उसको वो गांव ऐसे लगेगा स्वर्ग जैसे लगेगा। वो 2 महीना छुट्टी आता है, अपना गांव को देखते अपना परिवार को देखते देखते उसने बहुत मतलब जो उसका हौसला बुलंद होता है। फिर 2 महीना कट गया, फिर चला गया। ऐसे अपना जिंदगी पूरा जवानी को पूरा देश के लिए एक तरफ से कुर्बानी देते हैं। लेकिन हमको वो नजर नहीं आता है सिविलियंस को। जो सिविल सोसाइटी में जो लोग जनता है, अगर फौजी आएगा तो वो लोग सोचता है आजकल, पहले जमाने में फौजी बोलने से बहुत इज्जत मिलता था। आजकल फौजी आने से वो बोलता है ये पागल आ रखा है। क्यों? ये फौजी डिसिप्लिन में रहता है। इसका सामने जो भी गलती पाई गई तो तुरंत उधर ही उसको खंडन करता है, वहां ही सवाल पूछता है ये ऐसे क्यों। तब ऐसे नहीं पूछने वाला ही ये सिविलियंस के लिए बहुत अच्छा लगता है। सिविल जनता को अगर जो भी सही सवाल पूछेगा तो उसको बोलते हैं तो पागल आ रखा है, इसका कोई लेने देना नहीं है, ये बॉर्डर में रहने से ठीक है। मेरा यही समझ में नहीं आ रहा। अगर बचपन से हम यही सिखलाई करते आते हैं, आप सच बोलो, आप मतलब आप सच्ची जिंदगी जियो, लेकिन वास्तविकता में वो हमको नहीं मिलता है। इसलिए जवान को हमेशा हम सैल्यूट देना चाहिए। जवान को इसलिए सैल्यूट देना चाहिए, वो देश के लिए अपना जिंदगी को कुर्बानी करते हैं, पूरा जवानी को देश के लिए अर्पण करते हैं। ऐसे वीर जवान के लिए हम कितना भी देने से वो कम होता है। कितना भी आप सम्मान करो वो कमी है। क्यों? एक बार आप जवान का दिल का अंदर जाकर के आप देखो, उसको टटल के देखो, आपको उसका असली दर्द नजर आएगा। जब वो बॉर्डर में ड्यूटी दे रहा, घर में माँ देहांत हो गया, सही टाइम पर नहीं पहुंचता है। पिताजी देहांत हो गया, सही टाइम पर नहीं पहुंचता है, वो शक्ल भी नहीं देख सकता है। उसका दिल का अंदर कितना दुख होता है, लेकिन वो सिर्फ जवान ही जानता है। वो जवान का दिल कितना दुख होता है, फिर भी वो सहन लेता है। इतना मतलब वो उसका पत्थर की बराबर अपना दिल उसका हो जाता है। इसलिए वो लड़ने के लिए तैयार होता है। शत्रुओं को लड़ करके अपना देश को रक्षा करते हुए पूरा जिंदगी जीता है। ऐसे जवान को आजकल क्या हो रहा है, पूरा धोखा ही हो रहा है। जवान को इतना धोखा हो रहा है, पेंशन आने के बाद उसका जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए वो सरकार नहीं दे रहा है। सरकार क्यों नहीं दे रहा? ये जवान का अंदर एकता, एक यूनिटी नहीं होता है। लेकिन अभी जो सरकार पॉलिटिकल पार्टी चलाता है उसको चाहिए वोट। कहाँ ज़्यादा वोट मिलेगा उनको हर चीज़ उपलब्ध करेगा।
लेकिन ये नहीं सोच रहा जवान देश के लिए रक्षा कर रहा तो हम इधर राज्य को पालन कर रहा है। अब इनको हर सुविधा चाहिए। जो एमपी अगर वो जर्नी करता तो हर जगह उसका सुविधा है, तुरंत उसको सीट रिजर्वेशन में मिलता है। लेकिन जवान छुट्टी केट के आने के समय पर उसको जनरल कंपार्टमेंट ही आना पड़ता है। कितना अंतर है देखो। इसलिए मैं कहता हूँ जो जवान को जितना जो सुविधा लिखा हुआ वो भरपूर मिलना चाहिए। उसके लिए जवान हर पॉलिटिकल लीडर का पास जाकर के या होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या अपना जो इलाका का एमएलए सबसे जाके मिलते रहता है, सर हमको वो सुविधा दीजिए, हमको ये सुविधा दीजिए। लेकिन वो लोग हंस करके बेचते हैं, कोई ख्याल नहीं रखता है। इसलिए हम जवान इतना मतलब वो दिलदार है, अगर अपना जान भी देश के लिए इजी में दे सकता है, वो कोई सोचता भी नहीं है। इतना दिलदार जवान इनका पास जाके क्यों खड़ा होना है? अरे अब सत्ता अपना हाथ में ले सकता है, आपका अंदर देश के लिए रक्षा करने का क्षमता है तो आप पालन करने का क्षमता नहीं है आपके पास। 100% आप पालन भी कर सकता है, देश को रक्षा कर सकता है, आप अन्याय को सहन नहीं कर सकता तो आप चाहिए आप इस देश के लिए पालक, जवान बनना चाहिए इस देश का पालक। इसलिए ये देश को रक्षा करने के लिए आपका बहुत ही जरूरी है आप जागो। आप पेंशन आने के बाद एटीएम का पास मत ढूंढो, जो सिक्योरिटी गार्ड में मत जाओ, अपना हक के लिए लड़ो, अपना हक के लिए लड़ो। आप पॉलिटिकल पावर में आइए। पॉलिटिकल पावर में इसलिए आइए, हम कोई भी पॉलिटिकल पावर ही इस देश को चलाता है, उसमें शामिल हो जाइए। अभी आप लोग के लिए जो अभी पार्टी है आपको सम्मान नहीं देता है, आपको टिकट नहीं देता है, आपको टिकट देने के लिए आपका पॉलिटिकल पार्टी बना हुआ जवान के लिए भारतीय जवान किसान पार्टी। मैं आपको अपील करता हूँ जितना जवान है, जितना रिटायरमेंट हुआ, सभी एक बार सोचो, एक बार आप लोग खड़ा हो जाइए। आपका सामने जो दुश्मन भागता है, दूसरा कंट्री का दुश्मन, वो पीठ दिखा करके भाग लेता है। जो आप इधर भी आकर के जो अपना देश के अंदर जो अन्याय को खत्म करो, जो घुसलेता घुसपैठ को उसको खत्म करो, अच्छा राज्य को देने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोग को सीट देने के लिए भारतीय जवान किसान पार्टी खड़ा हुआ है। आप लोग को पार्लियामेंट भेजने के लिए पार्लियामेंट में जवान किसान पार्टी, भारतीय जवान किसान पार्टी तैयार होकर खड़ा हुआ है। आइए, आप लोग को ये मौका लीजिए। इसलिए बोलता है, एक सिर्फ जवान के लिए एक संदेश है, ऐसे एक शब्द भी है, जननी जन्मभूमिचा स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिचा स्वर्गादपि गरीयसी, ये शब्द आपका जिंदगी का परिपूर्ण कर सकता है। क्यों मालूम है? ये शब्द सिर्फ जवान के लिए, बाकी किसी का लागू नहीं है। कितना भी मतलब वो पॉलिटिकल लीडर हो उनको लागू नहीं होता है, जनता को, सिविल जनता का भी लागू नहीं होता है। लेकिन सिर्फ जवान के लिए ये शब्द, जो ये वाक्य 100% सक्सेस होता है। क्यों मालूम है? जो हमको जन्म दिया जो माता जी है, हमको जन्म दिया वो माता जी को हम क्या बोलता है? भगवान मानते हैं। लेकिन ऐसे माता जी को जन्म दिया ये जन्मभूमि उससे बड़ा स्वर्ग जैसे है। मतलब हम जन्म लिया माता जी से बढ़कर और कौन था? ये हमारा भूमि है, हमारा धरित्री है। इसलिए ऐसे धरित्री को, ऐसे भूमि को रक्षा करने का जवाबदारी हमारा कंधे में लिया गया, हम लिया गया, हम सक्सेस करके आ गया, अभी रिटायरमेंट हो गया। अभी आपका कंधे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका आप लेना पड़ेगा। जरूर आप इसको लीजिए, मन में आप लोग उतर दीजिए, आप लोग आइए पॉलिटिकल में, आप लोग पॉलिटिकल में आकर के पावर अपना हाथ में लीजिए। आप अन्याय को सहन नहीं कर सकता है, अच्छा जनता के लिए एक दिक्सूची बन जाइए, आप एक मॉडल बन जाइए। आप जैसे सैनिक अगर पॉलिटिकल में आने से पूरा इंडिया बदल जाएगा।
इंडिया को बदलने के लिए एक ही मौका है, जवान हिंदुस्तान का पालक बनना चाहिए, जवान हर जगह पावर में आना चाहिए, एमएलए बनना चाहिए, एमपी बनना चाहिए। क्यों नहीं बन रहा है? ये हमारा अंदर सोच कर करनी है। हम लोग ये नहीं सोच रहा है हम कुछ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? एक 10 क्लास भी पास नहीं है वो एमएलए बन रहा है, 10 क्लास भी पास नहीं है वो एमपी बन रहा है। उसका ये मालूम नहीं है देश में कितना स्टेट है, देश का बॉर्डर कितना है, देश में कितना लैंग्वेज है, देश क्या चीज़ है, लड़ाई कैसे होता है, लड़ाई कैसे लड़ाना चाहता है, वो सिर्फ जवान जानता है। देश का हर किनारा, हर जगह, हर लैंग्वेज जवान समझता है। ऐसे जवान जागृत होने से हमारा भारत, मेरा भारत महान होगा। मेरा भारत महान का मतलब जवान पालक होना चाहिए, जवान इस देश को चलाना चाहिए। यही मेरा संदेश है। इसलिए आप लोग कोई भी अगर भारतीय जवान किसान पार्टी के अंदर शामिल होना चाहता तो आप इसको वीडियो को लाइक कर लीजिए, आप अपना कमेंट कर लीजिए, आप इसी जो भारतीय जवान किसान पार्टी के अंदर आकर के अपना टैलेंट दिखा दीजिए। इसके लिए एक मौका दिया जा रहा है। जय हिंद।